हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, सबा खैर, कैसे हैं आप। देखिए, आज मैं आपको एक चीज़ आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ। मान लीजिए आपने बहुत सुंदर मकान बनाया और आपको मकान का उद्घाटन होना, और जब आप के गेस्ट टॉयलेट में जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि पानी क्लियरली नहीं निकल रहा है, लैट्रिन सीट चौक पड़ी हुई हो, नाइट चौक पड़े हैं। फिर आप क्या करें? तो आपके पास ये चीज़ बहुत ही, जिसको कहें, एक इंसल्टिंग टाइप की महसूस होगी। तो हमारे लिए सैनिटरी लेआउट बहुत महत्वपूर्ण है। सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई जो कंसील्ड होती है, जो ओपनली होती है, वो बहुत ज़रूरी है। और यदि हम देखें कि हमें उनमें क्या सावधानी रखना है, तो चलिए मैं आज आपको कुछ टिप्स देता हूँ कि आपको क्या सावधानी रखना है। जिस दिन आपकी प्लिंथ होती है, प्लिंथ की फिलिंग, तो प्लिंथ की फिलिंग को आपको बहुत अच्छी तरह से कूट लेना, उसको आप प्रॉपरली कॉम्पैक्ट कर लीजिए। उसके पहले आपको सैनिटरी लेआउट नहीं करना। मान लीजिए आपकी प्लिंथ 3 फुट ऊंची है, फाउंडेशन 3 फुट ऊंची है या 2.5 फुट ऊंची है, वटएवर, उसको आप पहले फिलिंग करके प्रॉपरली वाटरिंग एंड कॉम्पैक्शन कर लीजिए। वाटरिंग एंड कॉम्पैक्शन करने के बाद फिर आप अपने इंजीनियर से एक सैनिटरी लेआउट बनवाइए। जैसा हमको कहाँ चैम्बर देना है, कहाँ पर हमको जो है इसके साइड पर आपको इसका लैट्रिन सीट का जो ट्रैप आता है, एस ट्रैप या आप मुर्गा या जो भी बोले उसको, वो कहाँ पर देना है। नहानी ट्रैप आपके कितने आएंगे जहाँ से बाथरूम का पानी निकलेगा। किचन जो है, किचन में आपके नहानी ट्रैप कितने आ रहे हैं, सिंक कहाँ लगेगा, इन सब चीज़ों का एक आप सैनिटरी लेआउट, एक अच्छे अनुभवी वो आपके पास लेआउट आ गया। इसके बाद आप प्लम्बर के साथ एक इंजीनियर की मीटिंग करा कि साहब ये इस ढंग से होना है। तीसरा, फिर आप प्लम्बर के साथ में, और सबसे बाहर का आप जो नाली है वहाँ से उल्टा आप एक थोड़ा सा निशान लगवाएं, एक लेवल का निशान लगवा लें। सबसे पहले तो छड़ों से खड़ा करके एक लेवल का पाइप का निशान लगवाएं पूरे अपने घर में आखिरी तक, जहाँ तक आपके टॉयलेट जा रहे हैं। और उसके बाद आप प्लम्बर से बोलिए कि नाली से हमको मिनिमम 1 फुट ऊपर हमको शुरू करना है, मतलब हमारा आउटलेट आएगा वो 1 फुट ऊपर आएगा। आप उसके बाद चलते जाइए, और जहाँ आप देखें तो हर आपको 20 फुट पर एक चैम्बर देना है, मतलब आपकी लंबाई जो है 20 फुट से अधिक ना हो पाए, और एक चैम्बर देना है, क्लीनिंग चैम्बर जिसको बोलते हैं। और कहीं भी आपको कम से कम मोड़ रखना है, बिना चैम्बर के आपको मोड़ना नहीं है। मान लीजिए कोई आपको चीज़ मोड़ना है और मोड़ के आपको ले जाना, तो ऐसे नहीं ले जाएंगे आप। वहाँ बाकायदा एक चैम्बर बनाइए, उस चैम्बर, क्लीनिंग चैम्बर बनाने के बाद फिर उसको मोड़ें। और वहाँ पर आपको ये देखना है कि जो भी टॉयलेट है आपके, वहाँ से आपको जो है ढाल मिलना चाहिए। तो आपको हर 10 फुट में 1 इंच का ढाल चाहिए। ये आप मोटा पकड़ लीजिए, 3 मीटर में 1 इंच का ढाल, 10 फुट में 1 इंच का ढाल, 25 जगह का ढाल मिनिमम है। यानी यदि आप 20 फुट से जा रहे हैं तो 2 इंच का ढाल। तो कोशिश करें, ये मिनिमम बता रहा हूँ, इससे ऊपर ले जाएं यदि आपके पास गुंजाइश हो। मान लीजिए 3 फुट की प्लिंथ है, आप जितना अधिक से अधिक ढाल लेंगे उतना आप बेनिफिशियल रहेंगे, वो चीज़ चोट नहीं होगी। तीसरा, मुर्गा लगाने के बाद, स्टेप लगाने के बाद, नाइट टेप लगाने के बाद उसमें बोरी, खाली बोरी भर दी, जिससे उसमें कचरा ना जाए। और जब आपका कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाता है, जब स्ट्रक्चर बन जाता है, जब प्लास्टर हो जाता है, तो सब कुछ हो जाता है, टाइल्स लग जाती है, तो उसके बाद आप उन बोरियों को हटा सकते हैं। लेकिन उसको हटाने के बाद आप एक बार फिर पानी डाल के चेक करेंगे कि साहब वो पानी प्रॉपर निकल रहा है। अगर आप इतनी सावधानी बरत देते हैं, अच्छे क्लास के आप, अच्छा मटेरियल भी अच्छा लगाइए। अंडरग्राउंड लगना है तो आप कोशिश करिए लैट्रिन का जो पाइप है वो आपका 4 इंच से कम नहीं होना चाहिए, 16 इंच। और यदि आप 5 इंची ले लेते हैं तो बहुत अच्छा, क्योंकि अंडरग्राउंड लगना है, एक बार लगना है। यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो 5 इंची पाइप, 6 इंची पाइप, यदि लंबी दूरी है तो 6 इंची ले लीजिए। अगर बहुत सारी लैट्रिन सीट उसमें जोड़ रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा डाया कर लीजिए, नहीं तो मिनिमम इसका है 4 इंची डाया होना चाहिए। और बाथरूम का जो पाइप है वो 3 इंची डाया हो, यानी मिनिमम बोल रहा हूँ मैं आपको, 4 इंची ले लें। क्योंकि जो अंडरग्राउंड जो ज़मीन में होना है वो एक बार होना है, फिर आप उसको लाइफ टाइम नहीं कर सकते। तो आप अधिक से अधिक डाया लेंगे तो वो अच्छा है, उसके लिए आप इंजीनियर से कर सकते हैं। ISI होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का हो, प्रॉपर होना चाहिए।